भागलपुर से जनसुराज की नई गूंज। भागलपुर की मिट्टी ने एक बार फिर राजनीति की नई दिशा की आहट दी है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने यहां पहुंचकर यह साफ संदेश दे दिया कि अब बिहार की राजनीति पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकल रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार को बार बार झूठे वादों और जातीय समीकरणों में उलझाया गया, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। प्रशांत किशोर का कहना था कि अब समय है नीति आधारित राजनीति का, जहां विकास, शिक्षा और रोजगार असली मुद्दा बने। ये सच है कि बिहार की जनता लंबे समय से विकल्प तलाश रही है, एक ऐसा विकल्प जो न सत्ता का लोभी हो, न जात पात की राजनीति का शिकार, और शायद जनसुराज उसी उम्मीद का नाम बनता जा रहा है। भागलपुर की राजनीतिक जमीन पर आज एक नया संदेश भी गूंजा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने यहां की जनता से सीधा संवाद किया। भागलपुर पहुंचते ही प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार की राजनीति को बार बार उन्हीं चेहरों ने पीछे धकेला जिन्होंने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज आंदोलन किसी पार्टी का नहीं बल्कि जनता के हक की लड़ाई है। इस दौरान भागलपुर के अलग अलग इलाकों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। जनसभा में उमड़ा जनसैलाब यह साबित कर रहा था कि बिहार में बदलाव की लहर चल पड़ी है। प्रशांत किशोर ने मंच से जनता से अपील की, अब वक्त है जनता के सुंदर राज का, जहाँ फैसले पटना से नहीं पंचायत से हों। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम ने देखा कि सभा स्थल पर युवा, महिलाएं और ग्रामीण वर्ग का खासा उत्साह था। लोगों का कहना था कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प बनकर उभर रहे हैं। भागलपुर में उमड़ी भीड़, लोगों का उत्साह, ये सब इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर का यह प्रयोग अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। पर सवाल ये है, क्या ये जोश चुनावी सफलता में बदलेगा या फिर ये भी एक और राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि भागलपुर से उठी ये गूंज बिहार की राजनीति को सोचने पर मजबूर जरूर कर रही है। मैंने भी मेहनत किया है और प्रधान जी ने कहे थे कि मेरी पार्टी ने न किसी की पैरवी करती है, न वहाँ रुपया पैसा काम आता है। मुझे उसका पूरा यकीन एहसास था कि मैं यदि अपने लोगों के बीच काम किया हूँ, मेहनत किया हूँ और हमारे सभी साथियों का, सभी भाइयों का आशीर्वाद जो मेरे साथ है, तो पार्टी ने मुझे घोड़ा प्रदर्शित कर देंगे। होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, नहीं आपूर्ति की जाती है। क्यों नहीं, इसका जवाब किसके पास है, मैं जानना चाहता हूँ। एजुकेशन हमारे शहर में यहाँ पर बहुत लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि CMS, जिसको सब जानते हैं, these are the premier institution of Bhagalpur right from the beginning. वे CMS, जिला स्कूल, TNB कॉलेजिएट स्कूल, मारवाड़ी पाठशाला, ये सब के बच्चे पढ़कर आज विदेशों में नाम कर रहे हैं, देश में नाम कर रहे हैं। तो उस समय क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था। आज गत 30 वर्षों से जब ये सरकार आई तो इन लोगों का उदासीन रवैया के कारण शिक्षा का क्वालिटी खत्म हो गया। पूर्व विद्यालय लोग भागने लगे, माउंट एसएससी, माउंट कैरमल, सेंट टेरेसा। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस? आज जिला स्कूल में जब जाएंगे तो आपको स्थिति बच्चों का नगद नहीं मिलेगा। वैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में अब गार्जियन अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। ये सब क्या है? ये क्या पलायन का रूप नहीं है? आज हम अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। क्यों? अगर यही वो व्यवस्था उपलब्ध हो जाए तो हम समझते हैं सभी बच्चे वैसे गार्जियन फिर से वहां पर अपने बच्चों को भेजना शुरू करेंगे निश्चित रूप से। इसलिए इन सारी बदहाली को मैं चुनाव के दौरान अभी भ्रमण किया पूरे शहर का जब भ्रमण किया तो मुझे ऐसा लगा कि शहर को देखने वाला कोई नहीं। कुछ कहा गया है, रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में दूसरी बात बताई गई, तुलसीदास के रामायण में दूसरी बात बताई गई। आपके यहाँ लेकिन बिल्कुल प्रिस्क्रिप्टिव चीज पहले से लिखा हुआ है। आपके हदीस में लिखा हुआ है कि आपको अपने बच्चों के साथ क्या करना है। आपके हदीस में लिखा हुआ है, भाई आप मुसलमान को अपने बच्चों को अच्छा नाम देखना है। मतलब सही मुस्लिम, सही बुखारी चाहते हैं, दिल की ये भावनाएं है। बदलना है तो फिर बदलो और फिर देखो कि वो आदमी जो आज
ये बातें होती है कि बच्चों को प्राइवेट में आपका दुर्दशा इसलिए है कि आप गांव से नहीं हैं, आप यहाँ शहर में रहते हैं, दिन भर यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, कुछ नहीं तो 4 को भोजपुरी गाना देखते होंगे, और आप शिक्षा पर क्या ब्लूप्रिंट है आपको वो भी नहीं पता है, आपने सुना नहीं है, और बिना सुने हुए आ गए हैं और सवाल किए जा रहे हैं। इसीलिए बिहार की और यहाँ के समाज की ये दुर्दशा है। सुन लीजिए, उसमें कुछ कमी लगे, उसमें कुछ पहले हमने जो कहा है उसको सुन तो लीजिए, तब सवाल कीजिएगा। नहीं देखिए, पुलिस सिपाही वाले लोग भी खड़े, हमको लगता है कि इनके आचार संहिता कौन है लोग, आचार संहिता वाले लोग हैं, कौन है लोग, सिपाही लोग खड़े हैं लोग इसके, किसके बॉडीगार्ड? अच्छा, जो लोग यहाँ बैठे उनके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप चुनाव के बाद विजन क्या है? चुनाव के बाद हम लोग का विजन क्या रहेगा? चुनाव के बाद 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से विजन तय कर लिया जाएगा। क्या है, चुनाव में जनता सिर्फ ये नहीं तय करती है कि कौन सत्ता में आएगा, क्या ना, चुनाव में ये बात हमने बताया नहीं, चुनाव में जनता तय करती है कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा और कौन रोड पर रहेगा। तो जब जनता तय कर दे कि इस तीनों में क्या भूमिका हम लोग को मिलेगी, तो उसके बाद तय कर लेंगे कि क्या करेंगे। तीनों के लिए तैयारी है। ये बात कहा है सर, सवाल बिहार से लोग अब बाहर नहीं जाएंगे। जी 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 कैसे हो सकता है 5 साल? भाई 3 बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में बहुत ऑप्शन है, बहुत सारी कंपनी, तो वो ऑप्शन यहाँ कम वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी है। अरे यार, कम पहले तो आप अपना दिमाग ताखा पर रख के मत आइए। कंपनी से लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, ये भ्रम मत पालिए। पूरे देश में 18% सरकार ने इतना बड़ा अपना तिजोरी खोला है, लोगों के हाथ में पैसे डाले हैं। क्यों? क्योंकि एक विकल्प लोगों के पास है, सरकार को डर है, सरकार में बैठे हुए लोगों को डर है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये लोग दूसरे ओर जा सकते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, और वही जरूरी है बिहार में। जन सुराज जीते या न जीते, पहले लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। जब लोगों के पास विकल्प होगा, अपने आप काम होगा, जो जीत कराएगा वो काम करेगा, उसको डर रहेगा। नहीं तो अभी तक क्या है, बिहार में सबसे ज्यादा हालत किसका खराब है? मुसलमानों का। मुसलमानों की हालत क्यों खराब है? इनकी इतनी बंधुआ मजदूरी है कि दूसरे जो समाज के वर्ग हैं उससे तो लोग वोट मांगने भी जाते हैं, मुसलमानों से कोई वोट मांगने भी नहीं जाता। तो जान रहा है कि जो भाजपा को हराता हुआ जाएगा, दिखेगा उसको मुसलमान अपने आप वोट दे देगा। सच्चाई यही है। मुसलमान बात करने के लिए कहेगा कि हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको अच्छा काम चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन उसने अपनी छवि ये बना ली है कि भैया जो भी भाजपा को हराता हुआ दिखेगा हम उसको वोट दे देंगे। नतीजा क्या है कि दलितों के पास सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के नजरिए से नहीं है, जो जितना बड़ा अपने आप को बंधुआ मजदूर बना लिया उसका उतना ही दुर्दशा है। तो किसी का कैप्टिव वोट अगर बन जाइएगा, जैसे यहाँ पर लालू जी के डर से हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग इसलिए नीतीश भाजपा को वोट देता है क्योंकि कहता लालू को नहीं दे सकते, कैप्टिव वोट बन गया। तो जो नीतीश कुमार पहले 5 वर्ष काम किए थे वही नीतीश कुमार है, वही व्यवस्था है, वही अफसरशाही है, और आज काम नहीं हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को लग गया भैया काम करे न करे लालू का डर दिखाएंगे, वोटवा हमको मिल ही जाएगा। लेकिन जब जनसुराज आया है तो नीतीश कुमार को, एनडीए को ये डर लग रहा है कि भाई 10% सही लेकिन कुछ लोग उधर जा सकते हैं। तो पहली बार 20 वर्ष में पहली बार वृद्धों का पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 1100 हुआ। और कोई क्रेडिट लेना चाहे ले ले, लेकिन सच्चाई यह है कि 20 वर्ष में 400 से बढ़कर 410 रुपया भी नहीं हुआ था। पहली बार आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। वोट लेने के लालच से ही दे रहा है, दे तो रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है। कुछ लोगों को तो फायदा हो रहा है भाई,
अगर जन सुराज नहीं होता तो वो 2 करोड़ महिला को 10,000 रुपये नहीं मिलता। बिल्कुल। अगर जन सुराज नहीं होता तो वृद्धों का पेंशन नहीं बढ़ता। तो मेरे भाई, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और नेताओं के मन में ये डर होना चाहिए कि मैं काम नहीं करूंगा तो जनता हमको हरा सकती है। तो जन सुराज का इतना ही योगदान अभी है कि सबको डर तो है कि भैया हम नहीं करेंगे तो जन सुराज में चला जाएगा। भागलपुर में जो चुनाव लड़ा जा रहा है जनसुराज की जो मैनिफेस्टोज हैं, मैनिफेस्टो के मुताबिक शिक्षा पर सबसे पहले प्राथमिकता देना है। सभी वर्ग के बच्चों को एक एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि पलायन को भी रोका जा सकता है। आपने अभी अभी सुना कि हम लोगों के पैसे यहाँ से दूसरे प्रांत में बैंक के जरिए भेज दिया जाता है। अगर मैं उस पैसे को सरकार अगर रोक लेती है तो निश्चित रूप से अभी आपको डाटा उन्होंने फिगर दिया और कहा कि अगर उस पैसे को रोक दिया जाए तो हम लोग बखूबी यहाँ पर वैसे बच्चों को जो पलायन करने पर मजबूर हैं उनको मैं 10, 12, 15 हज़ार रुपये की नौकरी यहाँ पर भागलपुर में रह के अपने घर में वे कर सकते हैं। मैं चुनाव के दरमियान जब देखा, मैंने हर एक क्षेत्र को, हमारे यहाँ 51 वार्ड है भागलपुर में, और मैंने 51 वार्ड का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान जो हमको लगा कि इस देश में, इस भागलपुर शहर में जो बदहाली है वो ये है कि नाली का पानी घर के अंदर और घर से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, ना तो ड्रेनेज सिस्टम, ना रोड सिस्टम, ना सड़क पर लगने वाले जाम की कोई व्यवस्था। इस तरह से कुव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है और ये सरकार की उदासीनता के कारण है। अगर हम लोग सरकार में आएंगे निश्चित रूप से इसको उसमें आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। जनता से मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इस बदलाव की जो हम लोगों का मुहिम है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर भागीदारी लें और एकमात्र जरिया है आपका मतदान। अगर आपने अधिक संख्या में मतदान नहीं किया तो निश्चित रूप से आप लोग इसी हालत से गुजरेंगे।